हमारा भारत सारे भारतवासियों को मेरा सलाम है, नमस्ते है, आदाब है, सब कुछ है। सारे भारतवासियों से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा मोहब्बत है, जिसके वजह से मैं रह नहीं पाया। कोशिश तो बहुत पहले से था मेरा, लेकिन बार बार मुझे अकेलापन महसूस हो रहा था कि कहीं हम यूट्यूब में आए और हम देश के लिए बोले, अच्छाई के लिए बोले और हमारा साथ कुछ बुरा हो जाए। पर अभी मुझे रुकने का नहीं। कुछ आसामीज में वीडियो में ऑलरेडी बन चुका है। फिलहाल महीना भर का हो गया हुआ है। हिंदी में मेरा ये पहला वीडियो है और वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ कि मैं भारत भूमि का संतान हूँ। मुझे भारत के लिए 100% अच्छा ही काम करके जाना है। अगर कोई भी व्यक्ति भारत के लिए बुरा कर रहा है, उस व्यक्ति को कभी भी नहीं मानना, कभी भी नहीं छोड़ना। क्योंकि जब से मुझ में समझदारी आया, मतलब कुछ समझता हूँ, 10-12 साल का उम्र से मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं 10-12 साल का उम्र में था और मैं कुछ समझता था, तब से मैं देख रहा हूँ इंडिया में कि यही हाल है। कोई इंडिया के लिए अच्छाई करता है तो कोई उस अच्छाई को तोड़ने में लग जाता है। यार दुनिया तो सारे अच्छाई में, जो दुनिया में फास्ट कंट्री है, डेवलप कंट्री है, उन सारे देश को देखो वो किस चीज में बिजी है और हम पता नहीं क्या क्या चीजों में बिजी रहता है। पता नहीं कितना हम लड़ाई करते हैं, कितना दुर्नीतियां करते हैं, भ्रष्टाचारियां करते हैं, राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। ऐसा थोड़ी ना भाई एक देश को आगे ले जा सकते हैं। हमारा बच्चा आज क्या देखते हैं टीवी में, मोबाइल में क्या देख रहा है, वो क्या सीखेगा इन फ्यूचर में? उनका फ्यूचर क्या है? तो हमें हमारा बच्चा का फ्यूचर देखना है, हमारा फ्यूचर देखना है, सारे भारतवासियों का फ्यूचर देखना है, सारे भारत भूमि का फ्यूचर देखना है कि भारत देश को फ्यूचर अच्छा हो और इसका बाहरी देश में इसका सुनाम जाए, बदनाम ना जाए। मुझे वीडियो इसीलिए बनाना पड़ा कि पता नहीं भारत देश को बाहर के लोग क्या क्या सोचता होगा। यहाँ का मेंटेलिटी पता नहीं अजीबो तरह का, या क्या क्या दंगा होता है, पंगा होता है, क्या क्या चीजें दिमाग में भरा लेता है। यार इन लोगों के लिए अच्छा है तो बचा ही नहीं है शायद। अच्छा लोगों के लिए इतना अच्छा काम पड़ा हुआ है, इतना अच्छा टॉपिक पड़ा हुआ है कि अच्छा लोगों के लिए अच्छा काम करते करते उसको वक्त नहीं हो रहा है। डेट मीन्स इतना अच्छा पड़ा हुआ है और हमारे देश में ये बुराई में बिजी है, टाइम ही नहीं है। मुझे अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो मुझे मिला हुआ है यूट्यूब में। उन एडवोकेट साहब का नाम है नीलेश ओझा जी और एक मैडम भी है जिसका नाम है तनिया। तो इस वीडियो देखते ही मुझे कुछ एक्स्ट्रा हिम्मत मिल गया, साहस मिल गया कि सच्चाई को, हिम्मत तो मुझे पहले से है, साहस पहले से है, लेकिन उसको मैं आगे बढ़ाने में मैं कंफ्यूज था कि एक्चुअली क्या है। देखो कुछ काम करने के लिए आगे कुछ ताकत का भी जरूरत होता है। डायरेक्ट फोर्स, इनडायरेक्ट फोर्स, बोलने वाला, करने वाला, चाहने वाला, देखने वाला, ये सारे चीज होना चाहिए एक चीज को परफेक्ट करने के लिए। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भारत देश यार ये महान देश है, बहुत बड़ा देश है यार। और हमारा लोग खराब नहीं है, लोगों को खराब बनाया जाता है, जोर जबरदस्ती बनाया जाता है। व्हाई दिस? क्यों इस तरह का गंदा राजनीति चलता रहता है? क्यों इस तरह का मेंटेलिटी चलता रहता है? क्यों हिंसा चलता रहता है, भ्रष्टाचार चलता रहता है? हम सारे सब लोग मिल के अच्छाई को आगे लेने जाना ना इंसान का धर्म होना चाहिए। बट हम भाई भाई के बीच में पता नहीं क्या क्या पॉलिटिक्स चलता है, क्या क्या गंदे चीजें चलता है। हाँ, जो भी टैलेंट लोग हैं इंडिया में, जो भी हाई क्वालिफाइड लोग हैं, उन सारे लोगों को आप पूछ के देखो, हम पूछ के देखें कि इंडिया का इकोनॉमी किस तरह है, इंडिया का मेंटेलिटी किधर है, इंडिया का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किधर है, इंडिया का साइकोलॉजी क्या है, इंडिया का इंटेलेक्चुअलिटी क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है और पॉलिटिकल सिस्टम भी क्या है। मेरे ख्याल से कि मैं आज का बात नहीं कर रहा हूं कि इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये भी एक ब्रोकन पॉलिटिकल सिस्टम है, टूटा हुआ है यार बहुत सारे जगह में। कि ये जो पॉलिटिक्स सिस्टम है ना, ये सिस्टम पता नहीं चीजों को कहां से कहां पहुंचा देता है, कहां से कहां किसको लटका देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी हो, डॉक्टर को गलत इलाज नहीं करना चाहिए, पॉलिटिशियन को गलत पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, एक इंजीनियर को गलत पार्ट्स गाड़ी में नहीं लगाना चाहिए, एक व्यापारियों को, एक बिजनेस को गलत चीजें कस्टमर को नहीं देना चाहिए। दिस इज कॉल्ड सोशलिज्म। इस तरह का हमारा एस्पेक्ट होना चाहिए। जो वीडियो अभी हमें 2-3 दिन पहले मिला हुआ था, मैं पूरे हिंदुस्तानियों को, मेरे सारे भाई बहन को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सारे बच्चे को, जो यूथ है, जो 18-20 साल के हैं,
जो भी यूट्यूब देख रहे, यूट्यूब चला रहे हैं, मैं उन सारे भाइयों को, सारे बहनों को, सारे लोगों को मैं दावा कर रहा हूं कि आप लोग नीलेश सूजा सर को सपोर्ट करो, तानिया मैडम को सपोर्ट करो। ऑफ कोर्स मैं भी अकेला था यार, पर अभी अकेला नहीं हूं, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मुझे भी सपोर्ट करो। मैं भी भारत का संतान हूं, मुझे भी भारत के लिए अच्छा ही करना है, जो कुछ भी कर रहा हूं, लेकिन इससे भी और भी ज्यादा अच्छा ही करना है मुझे। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।